देखिए, जैसे आप जानते हैं हम लोग अपनी 84 कोस परिक्रमा पर हैं और आज हम रंग देवी जी के मंदिर पर आए हुए हैं। ये राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक सखी है और हमारे साथ यहाँ पर जो मंदिर की और रंग देवी जी की सेवा का कार्यभार संभाल रहे हैं श्री मोहन दास जी हैं। हम उनसे ही आग्रह करेंगे कि कुछ रंग देवी जी के बारे में बताएं, स्थान के बारे में बताएं, तो कृपया आप बताइए। जी, बोलो रंग देवी महारानी की जय हो। राधा रानी जय हो। यह रंग देवी महारानी का गांव है, राकोली गांव। इनके पिताजी का नाम श्री सारंग गोप जी महाराज, माता का नाम करुणा माता। तो उनके कोई संतान नहीं थे, सुबह सुबह टहल रहे थे सारंग गोप जी महाराज। तो उनको आकाशवाणी हुआ यहाँ कुंड खुदवाओ। ये पास में कुंड है, तो कुंड की खुदाई में शिवलिंग न करा। यहाँ पे शिवलिंग विराजमान है रंगेश्वर महादेव के नाम से। और तो सारंग गोप जी नित्य प्रति इस शिवलिंग की सेवा करते थे जी। तो एक दिन भोले बाबा पार्वती या मैया प्रकट होकर के दर्शन दिए। राजा आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके यहाँ राधा रानी की जो सखी हैं दो रंग देवी सुदेवी, वो आपके यहाँ जन्म होगा, तो उनकी खूब सेवा करना। तो समय आया भादों की पूर्णिमा के दिन सवेरे 8 बजे। तो रंग देवी महारानी ने अपने नेत्र बंद कर रखे थे। तो उधर राधा रानी ने कीरति मैया के हृदय में प्रणाम किया, चलो राकोली गांव चलते हैं, लाली ने जन्म लिया तो बधाई दे हमें। तो कीरति मैया वृषभान बाबा समस्त परकर के साथ में राधा रानी को लेकर के आए। ऐसी ही राधा रानी को रंग देवी महारानी के सन्मुख किया। तो रंग देवी महारानी ने नेत्र खोल के प्रथम दर्शन राधा रानी के किए। तो रंग देवी महारानी कौन है? राधा रानी की कांति। जो राधा रानी की कांति वही रंग देवी महारानी के रूप में प्रकट हुई हैं। तो कैसी हैं कांति? रंग सुदेवी दो, उनको कमल केसरी रंग, केसरी रंग की उनकी कांति है। और जपासुई के रंग की साड़ी सोहत अंग, जो साड़ी पहन रखी है, वस्त्र हैं जो लाल रंग के हैं। तो सेवा क्या है? भूषण भूषण सरस सुगंध समार। भूषण की रंग देवी महारानी की, इतर की सुगंध की मतलब सुदेवी महारानी की सेवा है। तो दोनों प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं। एक स्वरूप थे जो भूषण में जो नथ है, रंग देवी महारानी नथ बन करके प्यारी जी की नास का मुखार बिंद की शोभा बढ़ा रही हैं। तो अमित रूप धर करके यहाँ पे रंग देवी महारानी सेवा कर रही हैं। जो चरणों में मावल लगाती हैं वो भी रंग देवी महारानी की सेवा है। और जो चंदन की सेवा है, इतर पत्रावली करने की, वो भी रंग देवी महारानी की सेवा है। तो सखी कह रही हैं हमारा प्रयोजन जन्म लेने का मतलब क्या है? अपने प्रिया प्रीतम को, अपनी रंगीली रंगीले लाल को लाड़ लड़ाने की सेवा है। यहाँ के ठाकुर जी का नाम, राधा रानी का नाम श्री रंगीले लाल जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। और अति प्रिय क्यों रंगीली रंगीले क्यों हो गया? कि ये प्रिया प्रीतम एक दूसरे के अनुराग में, प्रेम में भीजे रहते हैं और सदा वो रहते, इसीलिए रंगीली, रंगे एक दूसरे के, तो रंगीली हो गया। तो उसमें दोनों के भाव में जो सखी है रंग देवी महारानी, वो भी रंग देवी अति रंग रंगीली। तो रंग देवी महारानी याई रस में मगन निरंतर नहीं जानत कितनी रजनी भोर। इन्हीं की सेवा में पगी हुई है, डूबी हुई है, तो इसीलिए रंग देवी महारानी इनका नाम है। तो सखी कह रही है जिनके सर्वस जुगल किशोर, जो तन और मन और धन सब इन्हीं के लिए समर्पण हैं। तो उन जैसे भक्त के समान और कोई नहीं है। जिनके सर्वस जुगल किशोर, तिन समान यश को बड़ भागी, गिन सबके सिर मोर। और नित्य विहार निरंतर जाको, करत पान निस्वोर। विहार माने लीलाएं, मंगलाती लेके सेन पर्यंत तक सेवाएं। श्री हरिपिया निहारत छिन छिन चिते चकिन। सखियाँ
प्रिया प्रीतम को निहारती रहती हैं। तो एक भी क्षण के लिए भी वियोग या अलग नहीं होती हैं। प्रिया प्रीतम की कौन सी सामग्री की कौन सी चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए तो जो पीकदानी लेकर के खड़ी है, तो पीकदानी लेके खड़ी है तो वो तो मुखार बिंदुओं देखेगी ना, कब वार आ जाए। तो और जो पान डिब्बा लेकर खड़ी है तो वो भी तो मुखमाऊ देखे। तो ऐसी रंग देवी सुदेवी महारानी चमट ढुरा रही हैं दोनों एकदम। रंग सुदेवी चौर ढुरा में, ललिता विशाखा लाड़ लड़ा में, चंपक लता चित्रा छवि निरखे, और तुंग विद्या इंदु लेखा मन में हर्षें। तुंग विद्या महारानी की सेवा मृदंग की, इंदु लेखा महारानी की नृत्य की, और ललिता विशाखा महारानी की भोजन कराने की, और चंपक लता चित्रा महारानी की भोजन बनाने की सेवा है। तो ऐसे आठों महारानी हमारी प्रिया प्रीतम की सेवा में आनंदित हर समय निरंतर इन्हीं के लिए इनका जीवन है, इन्हीं के लिए समर्पण है। इसीलिए जीव को उपदेश देते हुए कह रही हैं, जुगल जस गाय गाय जीजिए। हे मानव, हे मनुष्य, ये जीवन किसके लिए मिला है? ये भजन करो, ध्यान करो, जुगल को लाड लड़ाओ। जुगल जस गाय गाय जीजिए, या जग में बल जाऊं अहो अवजीवन फल लीजिए। और निरख निरख नैनन सुख संपत्ति सहज स्वीकृति कीजिए। प्रिया प्रीतम की नाम के और सेवा के आगे और कोई सुकृति है ही नहीं है। श्री हरिप्रिया जुगल पर पानी बार बार पीजिए। सखी जुगल पर पानी क्यों बारती है? इतने मधुर हैं, इतने मीठे हैं ठाकुर जी, इनके नाम लेते ही खे बस ऐसे मुख में ऐसे रसगुल्ला घुल जाता है, ऐसे रसा आने लगता है। तो इसलिए मधुर। राधा कृष्णम मोहम वंदे रस रूप रसायनो। रस रूप हैं, आले माने घर, रस के घर हैं। कहाँ रहते हैं? वृंदावन निकुंजेषु नित्य लीला समार्षित। वृंदावन धाम में रहते हैं, कुंजों में विहार करते हैं और नई नई लीलाएं करते रहते हैं। कैसे लगते हैं? गौर श्यामो महारम्यो कोटि कंद्रप मोहनो। कोटि कोटि कामदेव हमारे प्रिया प्रीतम के सामने विकृत शोभा नहीं पा रहे हैं, रद्द हो रहे हैं और सेवा कर रही हैं। रंग देवी शिव्यमानो पराभक्ति प्रदायिनो। जो रंग देवी महारानी के दरबार में आ गया उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, सहजवी भक्ति का संचार होने लगता है, भक्ति की भक्ति मिल जाती है। रंग देवी शिव्यमानो पराभक्ति प्रदायिनो। रंग देवी महारानी क्या देती है? भक्ति देती है। ये रंग देवी महारानी निकुंज से आई आचार्य रूप में श्री निम्बार्क भगवान के में। तो निम्बार्क भगवान खाली थोड़ी आए, कहते हैं आज महामंगल भयमाई प्रगटे श्री निम्बार्क स्वामी आनंद कहो न जाई। तो क्या क्या लेकर के आए सकी आचार्य रूप? ज्ञान वैराग्य भक्ति सब जिनको और दियो कृपा कराए। यहाँ मांगने की जरूरत नहीं, यहाँ कृपा आती है, कृपा बरसाने लगी। जुगल की जो लीला हैं तो वही निम्बार्क भगवान की देन है। जुगल स्वरूप जुगल सेवा निम्बार्क भगवान ने ही प्रथम में यहाँ पे धराधाम में जीव के लिए समर्पण किया। व्यास कृष्ण लीला रंग रांची मिट गई लोकविद। अब लज्जा करेंगे भक्ति में, शर्म करेंगे तिलक लगाने में और माला जाप करने में तो थोड़ी काम चलेगा। तो व्यास कृष्ण लीला रंग रांचे मिट गई लोक वेद की लाज। लाज छोड़ करके ऐसे मीरा ने संतों के संग में नाचती थी, संतों के संग में भजन गाती थी। तो भक्ति में शर्म लज्जा नहीं माना जाता है इसमें। तो इसीलिए वृंदावन एक सुंदर जोरी, पूरे ही ये 84 कोसी ब्रज वृंदावन है। जो ना है कि 5 कोस का ही वृंदावन है। ये वृंदावन की कोई सीमा नहीं है। ऐसे कमल होता है
शाम को सिकुड़ जाता है, फिर सवेरे धीरे धीरे फैलता ही चले जाता है। तो ये कमल तो सिकुड़ से सकता है, पर वृंदावन धाम तो ही सिकुड़ता है, वो तो विस्तार है पूरी 84 कोष में, पूरा वृंदावन धाम में। खेलत जहाँ तहाँ बंसी बट, नंद नंदन वृषभान किशोरी, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका। इनके समान कोई सुंदर नहीं है। और इनकी मंगला से लेकर सैन पर्यंत तक सखियाँ इनको लाड लड़ाती रहती हैं। मंगला कुंज में मंगला कराती है, स्नान कुंज में स्नान कराती है, श्रृंगार कुंज में श्रृंगार कराती है, फिर राजभोग कराती है। इसी प्रकार से 8 पैर में 8 पैर की सेवा है। एक पैर में 3 घंटे होते हैं, तो 8 पैर में कितने हैं? 24 घंटे इनकी सेवा में निरंतर पगी रहती हैं। तो इसी प्रकार से ये रंगदेवी महारानी की सेवा है। इनकी कहते हैं अष्ट सहचरी के बिना और सहचरी को नहीं प्रवेशा। जो 8 महारानी हैं, इनके अनुगत होकर के प्रिय प्रीतम की सेवा को समारो, सेवा करो, सबसे बड़ा लाभ यही है। बहुत सुंदर महाराज जी, आपने बताया स्थान के बारे में बताया, और इतना अलग अलग सखियों के बारे में भी बताया कि कैसे कौन सखी क्या सेवा देती हैं। तो कहते हैं कि सखी अकेले नहीं होती, मतलब 2-2 सखियों का जोड़ा है। तो यहाँ पर कौन कौन सखियाँ विराजमान हैं? यहाँ पे रंग देवी, सुदेवी, रंग देवी और सुदेवी विराजमान जी। बहुत बढ़िया। और जैसे आपने बताया कि ब्रज में 84 कोस का ही वृंदावन है, तो वो जो वृंदावन हम मानते हैं कि 5 कोसा इतना ही नहीं है। तो ये जो पूरी परिक्रमा है, ये पूरी वृंदावन की ही परिक्रमा है। और सारी चीज़ें, नाम बरसाना हो सकता है, नाम गोकुल हो सकता है, नाम मथुरा हो सकता है, पर है सब उसी का ही रूप, एक ही रूप है। और एक एक जगह पे भगवान की लीलाएं विद्यमान हैं। जैसे वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, पत्रे पत्रे चतुर्भुजा, सर्वत्र मौजूद है वो। तो जो लोग यहाँ पर आवें और परिक्रमा करें, ब्रजवास करें जी, तो उनका भाव क्या होना चाहिए? इनका भाव ये होना चाहिए कि पहले तो ये कोई साधारण भूमि नहीं है। ब्रज में आ गए तो ये श्री जी की गोद में ही, ये गोद है श्री जी की, हमारी राधा रानी की गोद है। जो ब्रज में आने का महत्व क्या है? ये ब्रज कोई साधारण भूमि नहीं है। और वृंदावन धाम तो दिव्य वृंदावन धाम है, जहाँ प्रियाजू की सखी खेली हों, प्रियाजू खेली हों, तो वो तो साधारण तो हो ही नहीं सकता है। और आप ही लूब रहे 2 प्यारे, छिनऊ तांते होत न निकस न्यारे। तो वृंदावन से प्रिया प्रीतम कहीं जाते ही नहीं है। तो इन जुगल सरकार से प्रिया प्रीतम से अनंत ठाकुर जी, ऐसे शंकर हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं। तो ये जोड़ी यहीं पे वृंदावन में, तो इनको तो एक अवकाश ही नहीं है कहीं जाने की। तो एक हमारे आचार्य जी भाई श्री भट्टदेव आचार्य जी बोल रहे हैं, अरे मन बिंदा विपिन निहार, राज सीमा के बाहर और हरि को न निहार। अगर वृंदावन 84 कोस से बाहर ठाकुर जी कहें कि मैं आपको दर्शन दूंगा और वृंदावन से बाहर आ जा, तब भी ठाकुर जी के पीछे ना जा करके अपने रज के आश्रय, श्री जी की चरण रज के आश्रय से ठाकुर जी को भी के पास में नहीं जाना चाहिए ब्रज से बाहर। अरे मन बिंदा विपिन निहार, राज सीमा के बार हरि को नवार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि। यहाँ तो कल्प कल्प कोट कोटि चिंतामणि है। यहाँ तो कल्प तरु क्या है, जो हमने कल्पना किया, जो प्रकट किशोरी जी कर देते, जितना जिसका भाव है वही इसी प्रकार से मिलता है। तो इसीलिए आप कह रहे थे कि जिस तरीके से माँ के भाव की बात, माँ की गोद, ये गोद ही तो है प्यारी जी की, ये वृंदावन धाम में गोदी है। ऐसे गोदी में बच्चा खेलता रहता है, किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं रहती है, कोई चिंता नहीं रहती है। तो ऐसे ही भक्त अपनी वृंदावन धाम में प्रिया जी की गोदी में निर्द्वंद हो जाता है, मतलब कोई नहीं रहता है।
तो गोदी में आ गया मैया की, तो फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं है। की टेंशन तो ऐसे ही हमारे जो भक्त प्यारे प्यारे आते हैं, तो ऐसे ही भूमि का प्रभाव ऐसा होता है, यहाँ स्वतः ही भक्ति संचार होने लगता है। और जगह तो प्रयास करना पड़ेगा नाम जाप करने का, और भजन करने का। यहाँ पे सहजई में एकदम ऐसे बिजली को पकड़ लो, ऐसे करंट सा मारता है, ऐसी भक्ति का अपने आप ही संचार हृदय में आने लगता है। मतलब अपने आप ही प्रेरणा होने, अरे हम कहाँ हैं, ये दिव्य अलौकिक वृंदावन धाम है। तो इसीलिए कहते हैं, तो आन देश का राजा और यहाँ का सुपच माने भंगी, तब भी यहाँ के भंगी की बराबरी नहीं कर सकता है आन देश का राजा। तो एक बार कोई रानी आई, तो रानी कह रही, जो हाली अम्बाले उनके जो सैनिक होते हैं कि हट जाओ महारानी आ रही, महारानी आ रही है। तो एक झाड़ू वाली झाड़ू झाड़ रही थी मैत्रानी, हट जाओ। वो मंत्री बोले हट जाओ भाई, महारानी आ रही है। पान की और कौन महारानी आ गई, यहाँ तो 3 ही महारानी हैं, एक तो राधा रानी महारानी, एक रज रानी और एक मैत्रानी, और चौथी कहाँ से रानी आ गई। तो भैया यहाँ तो भाई कहते हैं धन धन वृंदावन के मच्छर, और साधु काठ जगावे भजन करावे 2 अक्षर। तो यहाँ का तो जो मच्छर भी है बहुत सौभाग्यशाली है, कोई साधारण नहीं है, वो बहुत बहुत बड़े भाग्यशाली की बात है। तो यहाँ की तो महिमा अलग है। रज रानी की तो इस रज में बड़े बड़े संत, बड़े बड़े देवता लोग भी तरसते हैं कि हमको ब्रज मिल जाए, और हम पे कितनी कृपा है जो अपनी चरणों में वास दे रखा है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं किशोरी जी के। तो आप 27 साल से यहाँ पे, जी हाँ, जैसे सखियों के आपने चित्रा सखी की भी सेवा करी, यहाँ पर कर रहे हैं। कितना समय आपने ब्रज धाम पे गुजारा है, और बचपन से ही आप एक प्रकार से भगवान से जुड़ गए थे अपने गुरुजी के माध्यम से। तो आपके कुछ ऐसे अनुभव ब्रज में कुछ हो तो आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। देखो ये अनुभव तो ऐसी है, अनुभव कोई कहने की चीज़ नहीं होती है। ये रस है प्रिया पीतम में, जितना ही इनको ऐसे कोई धनी सेठ हो तो वो जगह जगह अपने धन को थोड़ी दिखाता डोलेगा कि जो भाई इतना बड़ा धनी हूँ, इतना मुझ पे धन है, नहीं देखा। तो ऐसे ही ये परम धन है। जो भजन करते हैं उनमें बहुत, इतना ही कहूँगा मैं, तो बहुत आनंद आता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत किशोरी जी की कृपा बगैर कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सखी करी, ये सुख मुख कहते न बने आवे, नैन नहीं के द्वार न ले ले, हिये न माए बसावे। ये हृदय की चीज़ किसी को व्यक्त करने की चीज़ नहीं, ये करते हैं पर हमको अच्छा नहीं लगता है। जो भी इतने बड़े महापुरुष हैं और भी साधक हैं, अपने अपने भावों को प्रकट करके दिखाते हैं कि हम इतने भजन आनंद हैं, इतने, हम इसको महत्व नहीं देते हैं। अपने आँख अपना प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाओ, जो अनुभव हो जाए उसको रिपीट करो और उसी का चिंतन करो, उसी को मनन करो, उसी में स्थिर होकर के ध्यान करो। तो देखिए इतनी सुंदर चर्चा हमारी रही, इतने, एक तो स्थान ब्रज की भूमि, और इस ब्रज की भूमि में भी ये रंग देवी जी का सुंदर मंदिर, और उस पर हमारे बचपन से ही भक्ति में रत श्री मोहन दास जी, और इस शुरम उसमें पीछे इतने प्यारे प्यारे पेड़ लगे हुए हैं, इतना पुराना स्थान है, ये पक्षी चहचहा रहे हैं। एक जो नैसर्गिक आनंद है यहाँ पर वो अलग ही है। आप लोग भी कभी यहाँ आएँ, दर्शन करें, यही हम आपसे कह सकते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गोपाल।